हेलो ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आ गई हूँ एक शॉर्ट वीडियो लेके। आई मीन शॉर्ट मतलब विद इन 15 मिनट्स मैं एंड करूँगी इसको। तो वीडियो का जो टॉपिक है वो है, आप जिस रिलेशनशिप में हो, चाहे आप किसी के साथ किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, कोई क्रश है आपका, आप सीरियस रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो या डिवोर्स्ड हो, जो भी आपका स्टेटस हो, जो सामने वाला पर्सन है उसके साथ आपका फ्यूचर कैसा है, या फ्यूचर है भी या फिर नहीं है। तो ये है हमारा टॉपिक और ये पिकअप पाइल रीडिंग होगी। तो 2 पाइल मैंने रखी है। पहली पाइल है द ब्यूटिफुल पायराइट क्रिस्टल एंड सेकेंड पाइल है द ब्यूटिफुल क्लियर क्वार्ट्ज रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो मैं इन दोनों पाइल्स को जूम करके आपको दिखाऊंगी, तो आप एक पाइल जो है वो चूज़ कर लेना। उसके हिसाब से हम रीडिंग करेंगे कि आपका रिलेशनशिप जो है वो किस तरफ जा रहा है। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिस किसी ने भी पायराइट क्रिस्टल को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि उनका जो रिलेशनशिप है वो किस तरफ जा रहा है। पहले हम जो है एनर्जी चेक करेंगे, हम मतलब मैं और एंजल्स। यस, तो आपके पास्ट का एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद प्रेजेंट का, फिर हम देखेंगे कि आपका फ्यूचर कैसा बन सकता है। ओके, पास्ट के एनर्जी में आया है 10 ऑफ कप्स। Wow, 10 of Pentacles, 2 of Wands, the Hermit in reverse. I hope आप सब देख पा रहे हो कार्ड को। 9 of Pentacles. Sorry, please let me. Okay, Devil. बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ वैंड्स। ओके, तो जो सिनेरियो मुझे दिख रहा है मैं वो आपको बताती जाऊंगी। तो पास्ट की एनर्जी तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, और आप दोनों जितने भी लोग देखोगे उसमें से 80% लोग तो मैरिड है, और बाकी 20% लोगों की मैरिज की बात चली है पास्ट में। ओके, और आप जो मैरिड है उनमें उनकी जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी पैशनेट थी पास्ट में। ऐसा दिख रहा है मुझे कि उन दोनों के बीच केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। आई मीन टू से मेंटल केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री ऑल्सो। You both are very intimated with each other। बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप था आप दोनों का, और आप दोनों एक दूसरे का इंतज़ार करते रहते थे हर टाइम कि मतलब चिपको टाइप थे आप लोग कि मैं इससे दूर नहीं जा सकता या मैं इससे दूर नहीं जा सकती। और यस, आप दोनों के बीच जो मैंने कहा फिज़िकल रिलेशनशिप काफ़ी एक्टिवली हुआ था। चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड, तो ज़्यादातर यहाँ पे मुझे मैरिड कपल ही देख रहे हैं, मतलब जो मैरिड है, मैरिड थे पास्ट में। ओके, तो यस, एंड ज़्यादातर लोगों का जो मैरिज है जो मैरिज हुआ था, पास्ट में, उनका लव मैरिज दिख रहा है मुझे। और जब आपकी मैरिज हुई थी ना, तब आप काफ़ी इंडिपेंडेंट थे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मैरिज करने की ज़रूरत थी बहुत, लेकिन मतलब आपने सोचा कि चलो मैंने तो काफ़ी कुछ लाइफ में अचीव कर ही लिया, तो अभी थोड़ा सा मैरिज की तरफ ध्यान दिया जाए। तो उस टाइम आपके लाइफ में आपका जो सोलमेट है वो आया, और आप दोनों के बीच इंस्टेंट कनेक्शन बन गया, और आप लोग you both fell in love with each other very instantly, and fixed your marriage in the past and get married in a very fast सिचुएशन। आई मीन बहुत जल्दी आप लोगों ने शादी कर ली, और शादी के बाद आप लोगों की लाइफ बहुत ही अच्छी बीती। ऐसा भी हो सकता है आपके बच्चे भी हैं 2,
कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। तो ओवरऑल पास्ट की एनर्जी तो मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है। और यस, आप जो जिम्मेदारी है मैरिज लाइफ की वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से निभा रहे थे। जो मुझे देख रहा था, जिम्मेदारियां बहुत थी लेकिन वो आप निभा रहे थे, क्योंकि आपको लगा था कि मैं शादी की है तो जिम्मेदारी तो भाई निभानी पड़ेगी, और आप पहले से ही जिम्मेदार थे तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी। तो यस, बहुत ही अच्छी इंटीमेट लवेबल रिलेशनशिप मुझे यहाँ दिख रहा है पास्ट में। यस, तो अभी देखते हैं कि प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है। वेरी नाइस एनर्जी, मतलब इतनी अच्छी एनर्जी मुझे तो पता नहीं कौन पाइल वन देख रहा है। इतनी अच्छी एनर्जी तो मुझे मतलब बहुत टाइम बाद रिसीव हुई। इतनी अच्छी एनर्जी, मतलब हर तरफ से, फिजिकली मेंटली हर तरीके से आप लोग सेटिस्फाइड थे इन द पास्ट। ओके, King of Swords, present situation, okay. Six of Swords, 10 of Wands, 7 of Pentacles, Two of Wands, Five of Pentacles, bottom of the deck है 7 of Pentacles। So जो मुझे करंट प्रेजेंट एनर्जी दिख रही है आपकी रिलेशनशिप की, तो ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, और आप शायद किसी दूसरे जगह, दूसरे सिटी में या कंट्री में मूव करने के लिए भी प्लान कर रहे हो विथ योर फैमिली और योर लव्ड वन। एंड हाँ, अभी आपका जो फिनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ी सी ख़राब है, और जिसको सुधारने के लिए आप काफ़ी मेहनत भी कर रहे हो। और काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हो गए हो अभी आप, मतलब सीधी बात, नो बकवास वाली एनर्जी की जैसे तैसे हो, मुझे अपने लाइफ में अपनी जो फिनेंशियल कंडीशन है उसको सुधारना है। तो बहुत मेहनत कर रहे हो आप, बहुत बहुत मीन्स बहुत। 10 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स बहुत सारी मेहनत कर रहे हो आप। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत कर रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो, कैसे और सेव किया जाए ये देख रहे हो, कैसे आप दूसरे सिटी या कंट्री में शिफ्ट हो सको वो उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हो, वहाँ जाके कैसे क्या करना है उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हो। प्लानिंग चल रही है आपकी, और किसी चीज़ का वेट करो। आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि आपने वीज़ा वगैरह का अप्लाई किया है अब्रॉड के लिए, उसका अप्रूव होने के लिए वेट कर रहे हो, या फिर आपका जो डेट है वो फाइनलाइज हो गई है, बस आपकी जो जाने की देर है वहाँ पे। तो भाई आप तो हाल फिलहाल में अपने पार्टनर को लेके जाने के लिए तैयार हो, जो मैरिड है वो भी, और या फिर ये भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी मेहनत कर रहा है अभी अपने फाइनेंस के ऊपर, और वो आपको लेके कहीं दूर दूसरे सिटी या अब्रॉड जाना चाह रहा है, और इसके लिए वो प्रिपरेशन कर रहा है कि कैसे वो जितनी जल्दी हो सके ये काम कर सके। तो भाई प्रेजेंट में तो मेहनत चल रही है भाई। अभी देखते हैं कि आप लोगों का फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग। कार्ड्स आर फेलिंग लाइक वेव्स। आजकल काफ़ी कार्ड्स गिर रहे हैं यार। सॉरी गाइस, वीडियो शायद 20 मिनट्स तक लंबी हो जाएगी, पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैसेजेस मुझे आप तक पहुंचाने पड़ेंगे। तो भाई
ये रहा आपका फ्यूचर। भाई फ्यूचर भी आपका बहुत अच्छा है, 3 ऑफ कप्स है। मुझे आप लोग पार्टी करते हुए एंजॉय करते हुए देख रहे हो। जो मैरिड है 80% लोग मुझे दिखे, वो तो शायद अपने स्पाउस के साथ बाहर शिफ्ट होके दूसरे सिटी में या कंट्री में शिफ्ट होके वहाँ पे एंजॉय करते हुए देख रहे हो। आपका ड्रीम फुलफिल होते हुए दिख रहा है। आप जो जॉब करना चाहते थे बाहर जाके या फिर जैसे सेटल होना चाहते थे, वो सब दिख रहा है मुझे आपके फुलफिल होते हुए। और जो मैरिड नहीं है लेकिन पास्ट में उनका मैरिज का जो कमिटमेंट है वो बन चुका है, बस मैरिज होना बाकी है, वो भी मुझे सेलिब्रेट करते हुए देख रहे हैं। और यस, ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है भाई। पाइल नंबर 1 की तो बल्ले बल्ले है यार। पाइल नंबर 1 की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारी एनर्जी अच्छी है। बस प्रेजेंट में हाल ही में थोड़ा सा फिनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आप बाहर शिफ्ट करना चाह रहे हो और अपनी फिनेंस को सेव करना चाह रहे हो, कमाना चाह रहे हो। लेकिन पास्ट की एनर्जी भी बढ़िया है और फ्यूचर की एनर्जी तो एकदम तंदुरुस्त है। हाँ, फ्यूचर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका कोई लीगल मैटर अगर चल रहा हो पास्ट में या रिसेंटली, तो उसमें दिख रहा है कि आप विक्ट्री पा रहे हो। मतलब उस लीगल मैटर में आप विन कर रहे हो या उससे बाहर आते हुए मुझे देख रहे हो। कोई भी लीगल मैटर हो सकता है, कोर्ट केस, डॉक्यूमेंटेशन, कुछ भी, कुछ लीगल मैटर आपके लाइफ में अभी कुछ प्रॉब्लम है। ये हो सकता है वीज़ा को लेकर हो या डॉक्यूमेंटेशन को लेकर हो, जिसके ज़रिए आप बाहर शिफ्ट करना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, वो आपके हिसाब से देख लेना, लेकिन वो फ्यूचर में मुझे सॉल्व होते हुए दिख रहा है। और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आ रही है, मतलब जहाँ पे आप फंसे हो लीगली वहाँ के तरफ से, और वो पॉजिटिव होगी कि वो बताएंगे कि आपका काम भाई साहब या बहन जी बन गया है। तो और हाँ, अभी आप थोड़े से फ्यूचर में ऐसा दिख रहे हो कि थोड़ा सा इनडिसिसिव होने की चांसेस है। क्यों? क्योंकि आपका काम, मुझे जो अभी इंट्यूशन आई है वो ये है कि आपका काम ना फ्यूचर में एक के बाद एक बनता रहेगा। तो उस टाइम ना आप थोड़ा इंडिसिशन में आ सकते हो कि अरे मेरा तो सारे काम बन रहा है, तो फिर मैं अभी क्या करूं। मतलब जब हमारे काम नहीं बन रहे होते ना, तब हम एक कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, और जब हमारा काम बनने लगता है एक के बाद एक, तब भी हम एक दूसरे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि भाई अभी हमें क्या, कौन किसके बाद क्या करना है। तो वो थोड़ा इंडिसीजन मुझे दिख रहा है, लेकिन आप उसको ओवरकम कर जाओगे, आई नो। और यस, फ्यूचर में आपको स्टेबिलिटी तो मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आप दोनों, मतलब आप और आपके पार्टनर दोनों, अगर आप दूसरे सिटी, कंट्री जहाँ भी जाना चाह रहे हो, वहाँ जाके स्टेबली अपना घर भी खरीद सकते हो, जो भी हो, या रेंट में भी रह सकते हो। मतलब आप लोग स्टेबल हो जाओगे, आप लोग सेटल हो जाओगे। तो फ्यूचर में भाई मुझे तो ये दिख रहा है, एस ऑफ सोर्ड्स, यस, कम्युनिकेशन आ रही है, बहुत कम्युनिकेशन आ रही है आपके, मतलब ये गॉड के तरफ से कम्युनिकेशन है। मतलब वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि भाई आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है बहुत जल्द। हाँ, थोड़े जो चालाक लोग हैं, चालाक मीन्स थोड़े से क्लेवर, थोड़े से जो मतलब ऐसे लोग जो आपको धोखा दे सकते हैं, तो उनसे बचना। जैसे कुछ एजेंसीज वगैरह होती है जो वीज़ा देने के नाम पे आपको लूट लेती है, या फॉरेन जाने पे, देखो अगर आप फॉरेन जा रहे हो तो फिर आपको नहीं पता होगा कि कहाँ से क्या करना है, तो ज़रा बच के रहना। आपको पता है ना दुनिया आजकल कैसी है, पैसा लूटने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। लेकिन जो भी हो, डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, आपको जजमेंट मिल ही जाएगा और आपके लाइफ में बैलेंस आएगी। और यस, आप ये भी बैलेंस का कार्ड है, ये भी बैलेंस को बता रहा है और ये भी बैलेंस को बता रहा है, यस। और आप बहुत फुलफिल फील करोगे खुद को, मतलब क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आओगे।
मतलब आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ग्रो करेगा। अब आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश रहोगे, मी टाइम स्पेंड करोगे मुझे दिख रहा है। मतलब आप शायद प्रेजेंट में हो नहीं रहा है, इतना मेहनत चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मी टाइम मैनिफेस्ट करते हुए, और जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपका फुलफिल हो जाएगा इस रिलेशनशिप में। ओवरऑल इस रिलेशनशिप की फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मतलब इतनी पॉजिटिव रीडिंग मैंने पहली बार की है। सो बेस्ट ऑफ लक पाइल वन। ये रिलेशनशिप जो भी हो, अगर आप ये यहाँ पे मुझे तो डिवोर्स का कोई सीन ही नज़र नहीं आया। ज़्यादातर लोग या तो मैरिड है और या तो मैरिज उनका होने वाला है। अगर कोई डिवोर्सी या फिर क्रश, तो फिर ये भाई आपका पाइल नहीं है, आप सेकंड वाला चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये था पाइल नंबर 1 की रीडिंग। तो मिलती हूँ मैं पाइल नंबर 2 के रीडिंग में। बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2। तो जिस किसी ने भी ये रोज़ क्वार्ट्स का क्रिस्टल चूज़ किया है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सूदिंग है। तो चलिए देखते हैं कि उनके रीडिंग में क्या आता है। पहले मैं पास्ट की एनर्जी चेक करूँगी, आपकी रिलेशनशिप स्टेटस जो भी हो उसके हिसाब से, अभी जो भी हो उसके हिसाब से मैं पास्ट की एनर्जी पहले चेक करूँगी। पाइल नंबर 1 वालों की एनर्जी इतनी अच्छी आई थी, क्या बताओ, बहुत अच्छी एनर्जी आई थी। और वहाँ पे ज़्यादातर लोग ही मैरिड थे। यस, मैरिड थे। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से शुरुआत हुई है आप लोगों की पहले पाइल की, मतलब पहले कार्ड की एक्चुअली। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड Page of Cups, Queen of Pentacles, okay, The Tower। अरे बाप रे भाई, पास्ट में तो खुराफात मची हुई थी आपके लाइफ में। The World, ओके। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। पाइल नंबर 2। पहली बात तो ये है, आप जिसके भी साथ थे पास्ट में, अभी का मैं बात देखती हूँ बाद में, पास्ट में मतलब जिसके लिए आप देख रहे हो पास्ट में, उसके साथ तो आपकी रिलेशनशिप मुझे उतना अच्छा दिख नहीं रहा है। पहली बात तो ये है कि जिसके साथ आप डील कर रहे थे वो काफ़ी मैच्योर थे, काफ़ी मैच्योर थे। पेज की एनर्जी आ रही है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की। आई मीन ऐसा मुझे लग रहा है कि वो या तो स्टूडेंट थे या फिर हाल ही में उन्होंने स्टडी ख़त्म की थी और जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। मतलब लव वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं था उनका, जो मुझे दिख रहा है। जितना एफर्ट था वो आपके ही तरफ से था। मतलब आपने अपने आप को उनके सामने प्रूव करने की कोशिश की कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, या फिर आप उनका कितना टेक केयर करते हो। आप अगर शादी हो गई तो आप क्या क्या जिम्मेदारी निभाओगे। लेकिन वो इनमें इन सब में इंटरेस्टेड ही नहीं था। ये तो पूरा मुझे एक वन साइडेड लव दिख रहा है। बिल्कुल, आप शादी करना चाह रहे थे लेकिन वो शादी के बारे में कुछ इंटरेस्टेड ही नहीं थे। ऐसा लग रहा है कुछ हल्का फुल्का शायद आप दोनों के बीच था, या फिर वो सिर्फ आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते थे, मतलब फ्लर्ट टाइप, बस उतने तक ही उनका था। एनर्जी बहुत ही मैच्योर एनर्जी है। शायद आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, छोटे नहीं होंगे तो काफ़ी उनकी सोच काफ़ी बच्चों जैसी लग रही है मुझे। मतलब शादी का कोई इंटेंशन ही नहीं था उनका, और इस वजह से आपने लास्ट में मतलब अपने आप को आपने इतना प्रूफ किया, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया, तो आप लास्ट में इतना एग्जॉस्टेड हो गए कि मतलब आपने इतना दिया इस रिलेशनशिप में और लास्ट में आपको मिला कुछ नहीं। तो आप भाई लास्ट में तो काफ़ी दुख के कंडीशन में मुझे लग रहे हो, काफ़ी कंफ्यूज लग रहे हो पास्ट में कि
पास्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है आप सोच रहे थे कि अभी क्या होगा, मैंने अपना इतना 200% दिया इस रिलेशनशिप में, लेकिन इसका कोई आउटकम नहीं आ रहा है। और आउटकम तो आया नहीं, उल्टा मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की जो मतलब जो फिर भी बातें थी वो होना बिल्कुल बंद हो गई, और आप दोनों के बीच बहुत बुरी फाइट हुई, बहुत बुरी तरीके से आपका जो रिलेशनशिप का सो कॉल्ड मतलब वन साइडेड भी, मतलब फिर भी बातचीत जो होती थी वो बहुत ही बुरी तरीके से ख़त्म हुई है। मतलब बहुत, या तो बहुत झगड़ा हुआ। सॉरी गाइस, यहाँ पे अजान हो रहा था तो मुझे वीडियो थोड़ा पॉज करना पड़ा। सो मैं जो कह रही थी, पहली बात तो ये है, मतलब जो मैं लास्ट में कह रही थी कि लास्ट आपने इतना कोशिश किया लेकिन लास्ट में ये कनेक्शन जो है वो बचा नहीं, वो फाइनली ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहा है। या तो आप मूव ऑन हो गए या फिर आपके पार्टनर मूव ऑन हो गए। उससे पहले बहुत बुरी तरीके से आप दोनों के बीच कुछ झगड़ा या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, मतलब जिसकी वजह से आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, वो मुझे दिख रही है। जो पर्सन था वो हर टाइम पास्ट में वो हैंग्ड मैन, मतलब वो कंफ्यूज्ड ही रहता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। एक्चुअली वो रेडी ही नहीं था इस रिलेशनशिप के लिए, सिर्फ आप ही करते रहे। आपको वो इतना पसंद आ गया था, उसको भी आप शायद पसंद थे, बट वो बस टाइम पास करना चाहता था। आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग। प्रेजेंट में आ रहा है स्टार, प्रेजेंट में आ रहा है स्टार। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड्स बहुत गिर रहे हैं आज तो। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, ये आपकी एनर्जी है, वैसे मुझे ऐसा महसूस हो रही है। और ये आपके जो जिसके लिए आप देख रहे हो वो है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो भाई प्रेजेंट की एनर्जी भी तो मुझे उतना पॉजिटिव लग नहीं रहा। प्रेजेंट में भी आप कंफ्यूज्ड हो, आप शायद आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी आया है हाल ही में, या फिर पहले से था लेकिन आपने उसको इतना मतलब उतना बारीकी से नहीं देखा, फॉर ग्रांटेड लिया था। तो आप सोच रहे हो कि क्या करें, वो पुराने वाले जिसके बारे में आप देख रहे हो उसका ही वेट किया जाए, या फिर इस नए वाला जो इंसान है, मतलब नया भी हो सकता है पुराना, मतलब जो दूसरा वाला इंसान है इसकी तरफ हम स्कोप ले। तो यस, आप विश कर रहे हो। मुझे दिख रहा है कि मतलब आपका कुछ फिनेंस भी मुझे दिख रहा है कि अभी प्रॉब्लम में है, और आप चाह रहे हो कि आपके फिनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ना ऐसा लग रहा है आपका जो आप जिसके लिए भी देख रहे हो वो ना उसने पास्ट में आपसे कुछ पैसे वैसे लिए थे क्या, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपका मतलब उनके पीछे बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, आपने बहुत खर्चा किया, और इतना खर्चा किया कि आप अभी खुद फिनेंशियल कंडीशन जो है आपका वो लो हो गया है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी वो कैजुअल एनर्जी में ही रहा पास्ट में, और टूट गया जो है रिलेशनशिप। अभी आपको पछतावा हो रहा है, और अभी भी मुझे जो एनर्जी फील हो रही है, अभी भी वो इंसान किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। मतलब वो मुझे ना ये बंदा जो है, पहली बात तो ये टॉक्सिक दिख रहा है भाई, नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स है इसके काफ़ी। मतलब जो चाहो करो, जो मन में आए करो, इधर उधर बस थोड़ा सा टाइम पास कर लो और और चलते बनो, अपना काम देख लो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वैसे टाइप की एनर्जी है। तो ये काफ़ी घमंडी मुझे दिख रहा है, इगोइस्टिक है, ईगो बढ़ा हुआ है इसमें कि हाँ मैं ही सही हूँ, मैंने जो किया सही किया है। और आपकी एनर्जी मुझे क्वीन ऑफ वैंड्स की दिख रही है। आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, मतलब आप काफ़ी पैशनेट
हो, अभी भी आपको कुछ उम्मीद बाकी है आप में कि ये इंसान बन जाए, आप खुद को और निखार रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, खुद को और क्रिएटिव बना रहे हो, ताकि ये मतलब आप ना खुद के ऊपर तो काम कर रहे हो, लेकिन आपका मोटिव अभी वही है कि इस इंसान को कैसे इम्प्रेस किया जाए या कैसे इसका दिल पाया जाए। तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप खुद के ऊपर काम करो, किसी इंसान के ऊपर ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ जाना जो आपको वैल्यू ही नहीं दे रहा है, ये तो सही बात नहीं है। और ऐसा दिख रहा है आपका हार्ट ब्रेक, ये आपकी एनर्जी है। आप बात करना चाह रहे हो इस इंसान से, ये इंसान बात, मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में इसी इंसान ने आप से अचानक से बात करना बंद कर दिया था। टावर मूवमेंट आया था आप लोगों के बीच, या तो वो चला गया था कहीं, या फिर कांटेक्ट जो है वो चेंज कर लिया था, मतलब आपसे पूरा राब्ता ही ख़त्म कर दिया था। अभी भी आप टूटे दिल लिए बैठे हो और खुद के ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन इस इंसान को इम्प्रेस करने के लिए, और चाह रहे हो कि इस इंसान की तरफ से कम्युनिकेशन आए, और किसी और के साथ भी फंसे हुए हो। भाई 5 ऑफ वैंड्स, आपकी एनर्जी तो प्रेजेंट में अच्छी नहीं दिख रही है। आप मेंटल कन्फ्लिक्ट में हो, आप, ऐसा लग रहा है कि आपको कि आप मतलब फंस गए हो किसी जगह से, मूव नहीं कर पा रहे हो, मतलब इस पर्सन में आप अटक गए हो। यस भाई, इस एनर्जी से निकलना ज़रूरी है आपको, लेकिन नहीं तो आप मतलब क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में तो खुद को ला रहे हो, लेकिन अंदर से आप खोखले बन जा रहे हो। अभी आपको ना क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। ओह सॉरी गाइस, लाइट ऑफ होगी। यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, अचानक अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, फिर भी थोड़ी बहुत आ रही है। मैं ट्राई कर रही हूँ वीडियो कंटिन्यू करने की। तो मैं जो कह रही थी, आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, मतलब जो खुद को संवारती भी है और सेल्फ लव भी करती है, लेकिन खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। तो फ्यूचर में आपकी देख रही हूँ क्या है, इस व्यक्ति के साथ कुछ हो भी सकता है या नहीं। चैरियट, ये कार्ड आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 6 ऑफ पेंटिकल्स नहीं है, हाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स ही है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक ही कार्ड लूँगी, डेथ। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। देखो पाइल नंबर 2 पीपल, आपको बुरा लगे कि अच्छा लगे, इससे मुझे लेना देना नहीं है। मुझे बस आपको मैसेज डिलीवर करना है। जिस इंसान के लिए आप देख रहे हो वो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है। वो आपके पास आएगा भागे भागे, लेकिन अपना मतलब समझने। मैं जो देख रही हूँ, या तो वो किसी लीगल प्रॉब्लम में फंसा है या फंसने वाला है इन द फ्यूचर, और वो आपसे, मुझे लग ही रहा था शायद काफ़ी लोग होंगे जिनसे इस बंदे ने जो है, बंदे या बंदी ने पैसे लिए हैं, और ये समझता है कि मतलब ये जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तब आपके पास आ जाता है। तो ये शायद कुछ लीगल केस में फंसेगा, जिसकी वजह से ये आपके पास आएगा, लेकिन सिर्फ पैसे लेने। और अगर आपने फिर से उसके तरफ आपने मुंह मोड़ा, तो फिर आप जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में प्रेजेंट में हो, शायद उससे भी बदतर कंडीशन में चले जा सकते हो। तो प्लीज़ इस इंसान से दूर रहना। ये इंसान बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, और ना ये इंसान कभी आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा। ये इंसान बस खुद का फ़ायदा कैसे करना है उसके पीछे ही लगा पड़ा रहता है, और आप दोनों के बीच में कुछ भी डेस्टाइंड नहीं है। एक्चुअली मुझे जो लगता है, ये आपका एक बहुत ही बैड कार्मिक पर्सन है आपकी लाइफ में। बैड कार्मिक मतलब कोई सोलमेट, कार्मिक सोलमेट भी नहीं है, टोटल कार्मिक है ये। बस अपना कर्मा, आप मतलब आप को अपना कर्मा क्लीन करने के लिए इस बंदे से या बंदी से मिलाया गया था। तो वो मुझे लगता है कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से ख़त्म हो चुकी है। अगर आप फिर से ये उसके साथ कम्युनिकेट करोगे या उसके तरफ जाओगे, उसके झांसे में आओगे, तो फिर से आपका एक नया कार्मिक साइकिल उसके साथ स्टार्ट हो जाएगा, और जो आप नहीं चाहोगे, फिर से आपको वही दर्द होगा जो अभी भी आप दर्द में हो, फिर से, और उसके बाद और दर्द में आ जाओगे।
तो फिर इस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आप मतलब अगर बरकरार रहना चाहते हो तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी, इस इंसान से दूर रहना, ठीक है। ये आपके लिए डेस्टाइंड नहीं है, ये बहुत ही सेल्फिश इंसान है। यस, ये बस अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए ही आपके साथ था और आएगा तब भी अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए। प्लीज़ इस इंसान से दूर रहिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। अब आगे भाई आपकी मर्ज़ी, आपकी लाइफ है, मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकती, लेकिन जो कार्ड में आया वो मैंने बता दिया कि इस इंसान के साथ आपका कोई फ्यूचर तो है ही नहीं, ऊपर से ये आपको ठग सकता है। नाइट ऑफ वेंस, या ये आपको आके शायद कुछ प्रपोजल वगैरह दे सकता है इंटीमेट होने का, कि और ऐसा हो सकता है, मतलब ये इसका मतलब एक जाल होगा कि एक बार चलो लड़की से इंटीमेट हो जाए फिर उससे कुछ भी काम निकाल सकते हैं, तो बच के रहिएगा भाई। मुझे तो ये बिल्कुल नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। ये बस आएगा, आपसे फ़ायदा लेगा और निकलेगा, और आप फिर से एक ख़राब एनर्जी में आ जाओगे। आप जो उभर रहे हो ना, फिर से ख़राब एनर्जी में आ जाओगे। और प्लीज़ खुद को संवारो, खुद को निहारो, लेकिन दूसरे के लिए नहीं। मैं आपके लिए गाइडेंस देख लूँगी। गाइडेंस में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। एक्चुअली गाइडेंस है कि इस दोहरे व्यक्तित्व वाले इंसान से कृपया करके दूर रहिए। प्लीज़ किसी और अच्छे इंसान को, अपने सोलमेट को या अपने ट्विन फ्लेम को, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट कीजिए। इसको छोड़िए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसकी एनर्जी चोरों वाली एनर्जी है ना, वैसी है। बस फ़ायदा लूटा और निकल लिए। तो आपके लिए जो एडवाइस आया है वो ये, एक तो ये है कि इससे जितना हो सके उतना दूर चले जाइए, आने ही मत दीजिए, और अपने लाइफ में फोकस कीजिए। मतलब अपने काम पे, मतलब किसी और के लिए खुद को मत संवारिए, खुद के लिए खुद को संवारिए, खुद के काम कीजिए, खुद के लाइफ के जो गोल्स है उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए, और अपना मन बिल्कुल इस इंसान से हटा लीजिए। ओके, 31 मुझे अभी दिखा, तो यस, एंजल्स भी कह रहा है कि आपको ये करना चाहिए जितना जल्दी हो सके। तो गाइस, ये रहा आपका गाइडेंस। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। एक्चुअली मैं ये 15 मिनट की वीडियो करने वाली थी, 30 मिनट का हो गया। कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था। तो अभी के लिए बाय बाय।